नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत में स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कैसे किया जाए। आजकल इतने ऑप्शंस हैं, बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स, तो ये काफी मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो सकता है अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर का चुनाव करना। हालांकि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको आप नजर में रखें तो आप अपने हिसाब से स्टॉक ब्रोकर को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रोकर का चुनाव करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है। इसके लिए आप अपने से ये 3 सवाल पूछें और जानें उसके हिसाब से कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप शुरुआत से सीखने को तैयार हैं। अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार निवेश करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को सीखना होगा। कुछ लोग सीखते नहीं हैं, मार्केट में पैसा लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं जब उनको काफी नुकसानों का सामना करना पड़ता है। तो आपको ट्रेडिंग के बारे में शुरुआत से सीखना होगा, बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा। इसके लिए काफी सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ऑनलाइन मटेरियल है, जर्नल्स आते हैं। ऐसे काफी सोर्सेज हैं जिनसे आप शुरुआती लेवल पे सीख सकते हैं। दूसरे सवाल में आपको ये जानना जरूरी है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। अब ट्रेडर वो इंसान है जो सुबह लॉग इन करता है, इंट्राडे में ट्रेड्स प्लेस करता है, प्रॉफिट बनाता है और निकल जाता है। उसको शॉर्ट टर्म पे क्विक प्रॉफिट्स देखने होते हैं। इन्वेस्टर वही लॉन्ग टर्म लेवल पे इन्वेस्ट करता है, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करता है, देखता है किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में उसको इन्वेस्ट करना है और कुछ सालों के लिए वो इन्वेस्टमेंट को भूल जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल भी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी रहती हैं, लेकिन अच्छी खासी रिटर्न्स देती हैं अगर फंडामेंटल एनालिसिस शुरुआत में ठीक से किया हो तो। इसी लिस्ट में तीसरा सवाल है कि आप ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे। आप ट्रेडिंग कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको अपने स्टॉक ब्रोकर को फोन करना है और सही अपॉर्चुनिटी पे स्टॉक ब्रोकर आपके लिए इन्वेस्ट या ट्रेड कर देगा। आप खुद से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होते हैं, टर्मिनल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। हालांकि अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, बाय टाइम आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटी पे, राइट एग्जैक्ट मोमेंट पे आप ट्रेड को प्लेस कर पाएंगे। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग एक जादू नहीं है, ये समय लेता है सीखने में, जैसे कोई और स्किल लेती है। किसी भी पर्टिकुलर स्किल को मास्टर करना हो, अच्छे से समझना हो, तो उसको समय देना पड़ता है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी समय मांगती है। अगर आप रेगुलर लेवल पे समय लगाते हैं तो डेफिनेटली बाय टाइम आप खुद से अच्छे प्रॉफिट्स राइप आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन पहलुओं की, उन मायनों की, जिसके हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकते हैं और फाइनली अपने लिए एक अच्छा खासा स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खर्चों की। अपने खाते को खुलवाने के लिए आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने होंगे। ज्यादातर ये रेंज रहती है 300 से लेके 1000 रुपए तक। अपने खाते को मेंटेन करने के लिए आपको सालाना एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी प्रोवाइड करने होंगे अपने स्टॉक ब्रोकर को। ये रेंज ज्यादातर रहती है 300, 400 से लेके 700, 800 रुपए तक। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवाते हैं। खाते के अलावा आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी प्रोवाइड करने होंगे। ये डिपेंड करेगा फिर से कि किस तरह का स्टॉक ब्रोकर है। ज्यादातर बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स जैसे कि कोटक सिक्योरिटीज, आईसीआईसी डायरेक्ट सबसे महंगे माने जाते हैं। इनकी ब्रोकरेज 0.5-0.6% तक जाती है डिलीवरी में, जिसका मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेड करते हैं तो आपको 500-600 रुपए सिर्फ ब्रोकरेज में देने पड़ सकते हैं। इसके बाद मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में आपको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना दिया है। अगर आप अच्छी खासी वैल्यू से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस डालते हैं तो आपको ब्रोकरेज रेट नेगोशिएबल लेवल पे कम भी मिल सकती है। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खाता खोलते हैं तो आपको फ्लैट रेट देना होगा एक पर्टिकुलर ट्रेड लेवल पे। ये पर्टिकुलर रेंज 5, 10, 20 या 80-100 रुपए भी हो सकती है। बहुत तरह के डिस्काउंट ब्रोकर्स है मार्केट में, तो सबका रेट अलग अलग है।
कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी देते हैं जिसमें कि आपको महीने का, क्वार्टर का या सालाना एक लेवल का फिक्स ब्रोकरेज चार्ज देना है जो कि 2,000-4,000 रुपए हो सकता है। ये शुल्क मान्य होगा उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक और आप अनलिमिटेड ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं उस ड्यूरेशन के लिए। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसमें टैक्सेस होते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हिडन चार्जेस भी अप्लाई करते हैं। तो हमारी एडवाइस यही है कि जब भी आप एग्जीक्यूटिव से बात करें तो सब तरह के चार्जेस आप रिटर्न में लें, ईमेल में लें, ताकि कल को आपको जाके मुश्किल ना हो। तो खर्चों के बाद बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में। स्पेशली अगर आप खुद से ट्रेड करते हैं तो हर तरह के स्टॉक ब्रोकर के पास सॉल्यूशंस हैं, तो आपको चुनाव करना डिफिकल्ट हो जाता है कि किस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भरोसा किया जा सकता है। इसमें आप वेब बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल ऐप्स होती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि बहुत अच्छे से समय लगाते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव करने में, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में और अपने क्लाइंट्स को बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस देने में। ऐसे लिमिटेड एग्जांपल्स जैसे मोतीलाल ओसवाल, जेरोडा, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, फायर्स जैसे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि रेगुलरली अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी समय जो पुराने वर्जन्स होते हैं, उनके जो बग्स होते हैं, उनमें जो इश्यूज होते हैं, उनको फिक्स करते हैं। हमने ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी देखे हैं जो कि 8-8 महीने, 1-1 साल अपनी मोबाइल ऐप को अपडेट नहीं करते, जबकि अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट जरूर करते हैं। जब आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे नजर डालें तो देखिए उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनके चार्टिंग फीचर्स कैसे हैं, किस तरह का टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के हैं तो किस तरह से रिसर्च को, टिप्स को, रिकमेंडेशंस को उन्होंने इंटीग्रेट किया है। ऐसे काफी मायने हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाया है, उस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए हमारी एडवाइस यही है कि आप जब भी एग्जीक्यूटिव से बात करें तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का डेमो जरूर लें। ये डेमो आप अपने इंटरनेट कनेक्शन पर लें ताकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस का। मोबाइल ऐप्स के लिए जो अच्छी मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स हैं वो गेस्ट लॉगिन जरूर देती हैं, उसमें आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक लेवल पे रजिस्टर कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। उन बेसिक फीचर्स को एक्सेस करके आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि वो ऐप परफॉर्म किस तरह से करेगी। फिर आप अपने हिसाब से कंपैरिजन करके उस पर्टिकुलर ऐप में चुनाव जरूर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे लेवल पे है इनिशियल डिपॉजिट। इसका महत्वता ज्यादा आती है फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में। तो जितना ज्यादा इनिशियल डिपॉजिट आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, आपकी नेगोशिएशन पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है अपनी ब्रोकरेज को घटाने में। फॉर एग्जांपल, एंजल ब्रोकिंग के पास 4 प्लान्स हैं, 10,000, 25,000, 50,000 और 1 लाख। ये सब रकमें इनिशियल डिपॉजिट हैं। 10,000 के ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस पे आपको ब्रोकरेज 0.4% देनी पड़ती है, और वहीं अगर आप 1 लाख के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो वही ब्रोकरेज 0.16% हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर कितनी पावरफुल हो जाती है जब आप हाई इनिशियल डिपॉजिट के साथ अकाउंट खोलते हैं। अगर आप छोटे डिपॉजिट के साथ फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ खाता खोलेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपको अच्छी ब्रोकरेज मिले। उस केस में आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो और मायने हैं वो है रिसर्च टीम की एक्सपर्टीज। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रख रहे हैं और आपको रेगुलर लेवल पे रिसर्च टीम की रिपोर्ट चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, रिकमेंडेशंस चाहिए, तो आपको ये चुनाव जरूर करना होगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर पे आप विश्वास कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी पे। क्योंकि हर स्टॉक ब्रोकर यही कहेगा कि उनकी रिसर्च टीम की ट्रेडिंग कॉल सबसे बढ़िया है, लेकिन बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो कि अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। इसका वीडियो भी अलग से बना है और हम इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो जब आपको चुनाव करना हो बढ़िया रिसर्च टीम का, तो बेसिक लेवल पे अंदाजा लगाने के लिए आप टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, जर्नल्स पे उन एक्सपर्ट्स की
प्रेजेंस से आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर की प्रोमिनेंस कितनी है, उनकी रिसर्च टीम की विजिबिलिटी कितनी है ओवरऑल मार्केट में। इसके अलावा जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि भारत के सबसे बढ़िया स्टॉक ब्रोकर्स कौन से हैं जहां तक रिसर्च की बात है। अब बात करते हैं हम फंड्स ट्रांसफर प्रोसेस की। हालांकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार स्टॉक ब्रोकिंग में कदम रख रहे हैं वो उनको काफी प्रोसेसेस का सामना करना पड़ सकता है इनिशियल लेवल पे। तो ये कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। उसमें से एक मुश्किल को आसान करने के लिए आप 3-in-1 डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली फंड्स ट्रांसफर प्रोसेस को इंटीग्रेट कर देता है। उसमें आपकी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। 3-in-1 डीमेट अकाउंट सिर्फ बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर के साथ खुल सकता है, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट इंटीग्रेट हो जाता है। आपको बार बार मैनुअली फंड्स ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। ये पर्टिकुलर सुविधा आपको एक मेन स्ट्रीम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए आपको किसी बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर का चुनाव ही करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। हमने कंपैरिजंस के वीडियोस में काफी बार इस बारे में बताया है कि कस्टमर सर्विस एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा मायना है जो काफी बार नजरअंदाज किया जाता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये काफी क्रूशल साबित होता है। कस्टमर सर्विस पे डिपेंड करता है कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, कितना टर्न अराउंड टाइम, मतलब ये कितनी जल्दी वो स्टॉक ब्रोकर की कस्टमर सर्विस टीम आपके प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। उस रेजोल्यूशन का क्वालिटी क्या है, क्या वो रेजोल्यूशन जेन्युइन है, क्या वो आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर पाता है, या वो एक जेनरिक सॉर्ट ऑफ आंसर है हर पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। तो काफी मायने नजर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट को अगर मोबाइल ऐप को यूज करने में मुश्किल आ रही है, तो हमने देखा है काफी स्टॉक ब्रोकर्स एक बना बनाया आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। इससे उस पर्टिकुलर यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और वो कंसर्न में लगा रहता है। तो ऐसी तरह के स्टॉक ब्रोकर की कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट करना काफी मुश्किल है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स जाने जाते हैं बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में। ये आपको ईमेल सपोर्ट, टोल फ्री नंबर, सोशल मीडिया, प्ले स्टोर और भी अन्य चैनल्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स की कस्टमर सर्विस ज्यादा बढ़िया नहीं होती है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें। आगे बढ़ते हैं और अगले पहलू के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑफलाइन प्रेजेंस। अगर आप पुराने तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मोबाइल ऐप या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते और ऑफलाइन प्रेजेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स की काफी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। इन शाखाओं से वो आपको मदद दे पाते हैं आपकी ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, आपके अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज में। इसके अलावा काफी प्रॉब्लम्स का समाधान भी आपको लोकल लेवल पे ही मिल जाता है। अब बात करते हैं ब्रांड रेपुटेशन पे, जो कि एक अच्छा और इम्पोर्टेंट पहलू है एक स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में। ऐसे बहुत ही स्टॉक ब्रोकर्स देखे गए हैं जो कि मार्केट में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, बस्ट आउट हो जाते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर की बैकग्राउंड, उसका डिटेल ओवरव्यू जानना भी बहुत जरूरी है। एक स्टॉक ब्रोकर की ब्रांड बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर कुछ ना कुछ जालसाजी में फंसा रहता है। इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाया है कि उन केसेस में क्या किया जाए कि अगर आपका स्टॉक ब्रोकर बैंकक्रप्ट हो जाए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। तो ऐसे काफी पहलू हैं जो कि आपको नजर में रखने चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर के चुनाव में, लेकिन आपकी स्पेसिफिक प्रायोरिटीज बन जाएंगी कि 8 में से 3 या 4 आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन पर्टिकुलर प्रायोरिटीज में से फिर आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि कौन से टाइप ऑफ स्टॉक ब्रोकर और फिर कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। एक बार फिर से रीसमराइज करते हैं। हमने शुरुआत की ब्रोकरेज से। ब्रोकरेज में फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स महंगे होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको अच्छा खासा लेवल पे एक बढ़िया सा दाम जरूर देते हैं। उसके बाद हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की। इसमें बटा हुआ है फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स दोनों कुछ लेवल पे अच्छी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा हमने इनिशियल डिपॉजिट पे बात की। डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ये दुविधा आपको नहीं होती। आपके साथ एक फिक्स्ड फ्लैट रेट होता है जो कि 10 रुपए या 20 रुपए होता है ब्रोकरेज लेवल पे, लेकिन आपको फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के साथ अच्छे लेवल पे नेगोशिएट करना पड़ता है एक ठीक ठाक ब्रोकरेज परसेंटेज को नेगोशिएट करने में। फिर आया रिसर्च। अगर आप इनिशियल लेवल पे पहली बार मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो रिसर्च टीम की ज्यादा एक्सपर्टीज जरूरत में आती है।
फिर फंड ट्रांसफर प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। फिर कस्टमर सर्विस पे हमने बात की, इसमें भी कुछ लेवल पे फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स आपको काफ़ी बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और फिर ऑफलाइन प्रेजेंस, ये बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स के लिए है जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। तो ब्रांड रेपुटेशन में भी हमने देखा कि बैकग्राउंड और ओवरऑल कंपनी ओवरव्यू जानना भी जरूरी है। तो ये सब मायने नजर में आए। हालांकि अगर आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, अगर आपको चुनाव करने में थोड़ी समझ नहीं आ रही, तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/free-callback ब्रोकर चॉइस पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे। इन कॉल्स में आप एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, अपने क्वेरीज, अपने कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं, उसका जवाब ले सकते हैं। इन जवाबों के आधार पे आप अपनी पसंद से अपने लिए एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो आप लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।